शांति 10/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, इस नापाक भारत को पाक बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है और दिल शिकस्त नहीं होना है। प्रश्न है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? उत्तर है, ग्रस्त व्यवहार में रहते ये स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। वे कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। प्रश्न है, मनुष्य में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है? उत्तर है, जिनकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कहते हैं। ये सबसे बड़े ते बड़ा ज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूछते भी है, तो भला वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। कहना है उनको कि जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हो, वो शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर आए हुए हैं। उनका नाम शिव है, उनका रूप ज्योतिर्बिंदु है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। यह बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया, जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं देना। मतलब ईश्वरीय बचपन मतलब हम जब नए नए ज्ञान में आए तब हमको कितना नशा रहता था। भले ज्ञान ज्यादा समझता नहीं था, लेकिन बाबा से कितना प्यार था। वो बचपन के दिन, वो स्टार्टिंग के ज्ञान के दिन कभी नहीं भूलने चाहिए। ऐसे न हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाए, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। अगर महान मूर्ख देखना है तो बाबा कहते, यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं कि मैं सम्मुख बैठ तुमको समझाता हूँ, ऊपर से प्रेरणा नहीं करता हूँ। तुम्हारे सम्मुख नीचे गंदी दुनिया, पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आता हूँ, क्योंकि द्वापर से तुमने मुझे बहुत पुकारा ना, तो मैं सामने बैठ समझाता हूँ। कहता हूँ, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा न हो कि कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। ये परमपिता परमात्मा परे ते परे रहने वाला है। पिता पतित पावन। पिता कौन है हमारा? पतित पावन। ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बाबा आज सावधानी दे रहे हैं, बच्चों को सावधानी देते हैं कि बच्चे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाबा ने बड़े बड़े टाइटल दिए थे, वो भी हाथ छोड़कर चले गए। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर न जाए। गीत भी गाया हुआ है, ऐसा न हो माया तुमको घसीट ले, फिर बहुत पछताना पड़े। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है, तुम माया पर जीत पाते हो। अभी तो नापाक से पाक बनते हो, पतित स्थान को पावन स्थान बनाते हो। देखो कितनी गहन बात बाबा बताते हैं कि जो अभी तुम नापाक से पाक बनते हो और पतित स्थान को पावन बनाते हो। पाक स्थान तो यहाँ है नहीं, इस समय सारी दुनिया नापाक है। पावन तो देवी देवताएं थे जो तो पावन दुनिया में रहते थे, और अभी तो सब पतित बन पड़े हैं। तुमको ही भारत की सच्ची सेवा करनी है, विघ्नों को मिटाना है। इससे हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना, कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है। बाबा कहते कोई भी हालत हो, बीमार हो तो मनसा सेवा करो, कर्मना करो। मनसा वाचा कर्मना, बाबा का परिचय सबको देना है, भारत की सेवा करनी है। तुम्हारा यही धंधा है, और कोई बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं। बाबा ऐसे बताते हैं कि ये नापाक जो दुनिया हो गई है, उसको पाक बनाना है। पवित्र स्थान भारत था, अब अपवित्र स्थान बना है। स्टूडेंट कभी पवित्र
स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को तो नहीं भूलते। तुम तो स्टूडेंट हो ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं, हम यही बात भूल जाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम गृहस्थी बन पड़ते। बाबा बोलते ट्रस्टी बनो, और गृहस्थ व्यवहार में रहते मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे रोज सवेरे मुरली सुनने जाना है, फिर वहाँ के पॉइंट्स निकालने हैं। ये व्हाट्सएप पे मुरली भी भेजी जाती है तो सिर्फ पॉइंट्स के लिए, बाकी सेंटर पे तो रोज जाना चाहिए। बाबा कहते जितना तुम सेंटर पे जाएंगे वहाँ के वाइब्रेशन लेंगे उतनी उन्नति को पाएंगे। अगर हम उड़ नहीं सकते हैं, योग नहीं हो रहा है, तो भी अगर हम संग में योग करते हैं तो हम भी उड़ने लग पड़ेंगे। तो हम स्टूडेंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये याद रखना है। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है, बीच में कोई गिर पड़ता है, कोई हरा देता है, मुख से कहते हैं लिखते भी है। बाबा शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं। हम जीव की आत्मा मतलब आत्मा परमपिता परमात्मा को पत्र लिखती है। सिवाय बाप के तो कोई शांति नहीं दे सकता ना, बाबा को तो आना ही है। देखो बाबा आते ना, भक्तों की रक्षा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। हम तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, फिर सतयुग में आते हैं, यहाँ तो सब जीवन बंधन है। देखो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कोई की बुद्धि में ये ड्रामा का राज नहीं बैठता। बाबा तो तीनों कालों का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो परंतु हो साधारण, गुप्त। वह बाहर तो देखो जिस्मानी ड्रिल करवाते हैं, यहाँ तो तुम्हारी रूहानी ड्रिल है। बाबा समझाते हैं तुम 16 कला संपूर्ण थे, तुम मूल वतन से अशरीरी आए थे, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य किया, स्मृति में आया है ना। कहते हाँ बाबा, अब हमको स्मृति आई है कि हम देवता थे। देखो कितनी प्यार से बाबा कितनी गहन बातें समझाते हैं, कितना अच्छे से कहते हैं कि देखो तुम 16 कला संपूर्ण थे। ये हमको याद आना चाहिए कि बाबा कह रहा है कि हम देवता थे, फिर भी हम अपने को साधारण समझते हैं, तो हमारे कर्म भी फिर साधारण हो जाते हैं। तो बाबा कहते 16 कला संपूर्ण थे, तुम अशरीरी यहाँ आए, फिर यहाँ से फिर चोला धारण कर सतयुग में पाठ बजाया, तो तुमको मैं स्मृति दिलाता हूँ। तुम देवी राजस्थान के मालिक थे, यहाँ राजाएं तो ढेर है ना, इसलिए नाम रख दिया राजस्थान। राजस्थान में बहुत राजाएं हैं, इसलिए वहां का स्टेट का नाम रख दिया राजस्थान। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महारानी महाराजा बनने के लिए, प्रजा बनने के लिए तो हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम पुरुषार्थ कर रहे महाराजा महारानी। तुम्हारी पढ़ाई सिंपल है, अल्फ को याद करना है। देखो बाबा कहते अल्फ और बे को याद करना, अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही, तो तुमको अल्फ और बे को याद करना है। बाबा कहते माँ में एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए और राजाई तुमको मिल जाए। जितना हम राजाई को याद करेंगे तो हमको राजाई मिलेगी। तो बाबा बहुत सत्य सत्य बातें एकदम सिंपल रीति से समझाते हैं। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु के बनेंगे, कैसे बनेंगे? कहते हैं मुझे याद करो और विष्णुपुरी को राजधानी को याद करो। प्रवृत्ति मार्ग में होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता है, और वहां सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र की निशानी रहती है। देखो नया राज बाबा ने खोला कि वहां पे भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी, जब दूसरे जो तख्त में जो राजाएं बैठेंगे तो उनके पीछे लक्ष्मी नारायण के चित्र की निशानी होती है। ऐसे चित्र भी बनाते हैं। बाबा ने सब राज समझाया है। वहाँ की ऐसी रस्म रिवाज है, वहाँ की रस्म रिवाज भी अलग है। लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए, ब्रह्मा सरस्वती और जगत पिता जगदम्बा बनते हैं। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और शिव को फादर कहेंगे, और हम आत्माओं को ब्रदर्स कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं हम आत्मा भाई भाई है ना, तो फिर आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। पहले पहले बुद्धि में
यह बातें बिठाओ कि ऊंचते ऊंच कौन सा स्थान है। पहले पहले बुद्धि में ये बातें बिठाओ कि ऊंचते ऊंच कौन सा स्थान है। निर्वाण धाम, हम आत्माएं निर्वाण धाम के निवासी है ना, तो बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच निवास स्थान परम धाम। और परम पिता परमात्मा भी ऊंचे ऊंचा, तो उनका ऊंचे ऊंचा स्थान भी, तो उनका नाम भी ऊंचे ऊंचा, तो उनकी महिमा भी ऊंची ऊंची। ये आया भी है भारत में, तो यहाँ यादगार बना हुआ है। तो फिर जिसका नाम रूप देश काल सब है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा का नाम रूप देश काल न हो सके। मतलब परमात्मा का कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं। ऐसी कोई चीज है क्या दुनिया में? हवा भी दिखती नहीं तो भी उसका नाम हवा है। खुशबू भी सूंघी जाती है, दिखती नहीं है तो भी उसको कहते खुशबू। तो परमात्मा का भी नाम रूप देश काल सब हमको मालूम है। अगर नहीं मालूम तो अज्ञान हो गया ना। शिवरात्रि को ही आते हैं भारत में, इसीलिए तो शिवरात्रि गाते हैं। रात्रि मतलब कलयुगी घोर अंधेरी रात, अज्ञान की रात। बाप कहते इन 5 विकारों का दान दो तो पवित्र बनो, याद भी करो और पवित्र भी बनो। बी होली, बी राजयोगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो। इसको अव्यभिचारी याद कही, मतलब एक की याद। व्यभिचारी याद मतलब अनेकों की याद। जिसको याद करते हैं ना वैसा बन जाते हैं। इसलिए संग का रंग तो लगता ही है। परमात्मा की संग का रंग अगर हमको लग जाए तो हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। यह अंतिम जन्म में मेरे नाम पर कमल फूल समान पवित्र बनो और सिर्फ मुझे याद करो। देखो, यह एक जन्म मेरे मददगार बनो। जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं ना। बाप कहते बच्चे तुमको लायक बनाना है। देखो कितनी फिक्र है बाबा को कि मेरे बच्चे लायक बने। गुणवान भी यहाँ ही बनना है तो 21 जन्मों के लिए राजा ही मिल जाएगी। बाबा कहते अभी तुम जीते जी जानने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा मुंह, मतलब जीते जी जाने के लिए तैयार हो। कहाँ? सत्युग में जाने के लिए। तो तुम्हारा मुंह नई दुनिया की तरफ होना चाहिए, सुखधाम की तरफ होना चाहिए। तुम जाओगे कैसे? वाया शांति धाम। यह है बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मारते रहते हो, यह नई दुनिया में जा रहे हो। इसलिए दुखधाम को भूलना पड़े और सुखधाम को याद करना पड़े। बाबा कहते हैं ये दुखधाम को क्या याद करना चाहिए? अव्यभिचारी योग चाहिए, एक बाबा दूसरा न कोई। अव्यभिचारी योग, सिर्फ एक परमात्मा शिव। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। यह एक योग है। हर चीज में बाबा, संबंध में बाबा, डॉक्टर बाबा, सर्जन बाबा, प्लम्बर बाबा, भाई बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अरे कोई गोली भी लेते ना तो पेन किलर भी मेरा बाबा। इतनी गहन तपस्या है। इसको कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। समझा नहीं तो बहुत सहज अच्छी मिलती है। बाप कहते तुमको सचखंड का मालिक बनना है तो झूठखंड को भूलना चाहिए। ये तो झूठखंड है। बाप कहते हैं जज करो क्या राइट है क्या रॉन्ग है। यहाँ के तुम्हारे चाचे मामे शास्त्रवादी राइट है या बाबा बेहद का बाबा राइट है जिससे तुम बेहद की राजाई लेते हो। बाप कहते हैं यह विकार अब दान में दे दो। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे। इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख है। अब तो अर्जुन दुख के पहाड़ गिरने हैं तो फिर सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा। क्योंकि समय अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे हैं और हमारा सिखाने वाला बाबा भी अच्छा है। अच्छा,
मीठी मीठी सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। देखो धारणा के लिए सार, अल्फ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अव्यभिचारी याद में रहना है, मतलब एक की याद। इस झूठखंड को बुद्धि से भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी है वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ समय है, फिर तैयारी हो जाएगी। नहीं, उस अंतिम समय, उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यह सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का तो कोई भरोसा ही नहीं, कभी भी मर सकते हैं। इसलिए एवर रेडी, अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, नष्ट मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ। व्यर्थ भी न हो तब कहेंगे एवर रेडी। हर घड़ी अंतिम घड़ी, अभी भी मुझे कुछ हो जाए तो मैं एवर रेडी हूं। मेरा पुरुषार्थ ऐसा है कि मैं एवर रेडी हूं। स्लोगन, नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बनना है तो एडजस्ट शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। कुछ मिनट बड़े प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे। आत्माभिमानी होकर बैठेंगे। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। देखो अपने आप को, छोटा सा बिंदु, छोटा सा स्टार, भ्रुकुटी के बीच में। सब बाहरी बातों से 1 मिनट के लिए डिटैच हो जाओ और खुद को आत्माभिमानी निश्चय करो। देखो अपने आप को, मैं आत्मा, छोटा सा स्टार, पॉइंट ऑफ एनर्जी, शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें निकल रही है। मैं सर्वशक्तिवान की बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिवान, और सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर, और उनसे शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही है। निहारो बाबा को। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की एक एक किरण मुझ आत्मा में, और मैं आत्मा और भी शक्तिशाली होती जा रही हूं। मुझ आत्मा में परमात्मा की पावरफुल किरणें। ओम शांति। ऐसे जब भी समय मिले 1-1 मिनट आत्म स्थिति में रहने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाबा की याद भी रहेगी। ओम शांति।